जय हिंद। 10th क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए थे पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने हालांकि बोला था आप लोगों से करने के लिए, कोशिश की है आप लोगों ने, जिससे बन गया है बहुत अच्छी बात, जिससे नहीं बना है वो यहाँ पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु एक्स कामा वाई बिंदुओं, दो बिंदु दिए 3,6 -3,4 से समान दूरी पर स्थित हो। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, एक बिंदु को P मान लेते हैं x कामा वाई, दूसरे बिंदु को A 3,6 और तीसरे बिंदु को B -3,4। ये बोला ना, हाँ -3,4। क्वेश्चन कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है जिसके लिए ये जो बिंदु दिया था x कामा y, ये इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हो। कैसी दूरी पर स्थित हो? समान दूरी पर। इसका मतलब क्या है, जितनी P की A से दूरी है उतनी ही P की B से दूरी होनी चाहिए, यानी PA बराबर PB। यही कह रहे हैं ना, तो लिख सकते हैं अपन प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, जितनी दूरी P की A से है उतनी ही दूरी P की B से है, यानी क्या दिया है, PA बराबर अपने को PB दिया हुआ है। तो यहाँ लगा देंगे सूत्र किसका, दूरी का। दूरी बराबर क्या सूत्र होता है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो PA मतलब P और A के बीच की दूरी, अंडर रूट में P और A के बीच की दूरी। इसमें से इसको घटा लें या इसमें से इसको घटा लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके से इसको घटा रहे हैं, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर, तो ये हो गई P और A के बीच की दूरी, PA का मान हो गया। बराबर का चिन्ह ऐसा ही, PB यानी P और B के बीच की दूरी, इसमें से इसको घटा लें। x माइनस का 3 है तो प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, चलिए दोनों तरफ वर्ग कर ले तो कड़ी खत्म हो जाएगी। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ऐसा ही आ जाएगा, वर्ग करने के बाद कड़ी खत्म हो जाएगी। एक स्टेप मैंने कम कर दिया, सूत्र बन गए। अब यहाँ पर देखो सूत्र बन रहा है a - b का होल स्क्वायर, उससे खोलेंगे। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, -2ab 2 का गुणा इन दोनों में कर लो, 2 तिया 6x हो जाएगा, प्लस ये भी a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, a की जगह y, b की जगह 6, a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस के 2ab 2 का गुणा इन दोनों में कर लो, 2 छंग 12 बाय बराबर के उस तरफ बराबर। ऐसा ही इधर भी सूत्र बन रहा है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह x b की जगह 3, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस के 2ab 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे, 3 दूनी 6x हो जाएंगे। ये प्लस ऐसा ही लगाया, सूत्र बन रहा है a - b का होल स्क्वायर, a की जगह y b की जगह 4 रखेंगे, a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस के 2ab 2 का गुणा इन दोनों में, 4 दूनी 8y, ये हो गया। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस के 6x, या पहले y स्क्वायर वालों को लिख लें, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 12y, ऐसे लिखे। प्लस संख्याएं देखो 9 और 36 प्लस की हैं, जुड़ जाएगी, 36 में 9 और जोड़ दो, 9 और 6 15 यानी 45 हो गए, बराबर x स्क्वायर प्लस का ये y स्क्वायर प्लस का ये 6x माइनस का 8y, ये लिख लिया। ठीक है, संख्या देखो 16 और 9 25, दोनों प्लस की हैं, जुड़ गए। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 12y, उधर प्लस का x स्क्वायर इधर आकर माइनस का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर प्लस का 6x इधर आकर माइनस का 6x माइनस के 8y इधर आकर प्लस के 8y बराबर कुछ तरफ बचे 25, यही बचे 25, इधर प्लस के 45 उधर जाकर माइनस के 45। x वाले एक तरफ कर लिए अपन ने, x वाले एक तरफ कर लिए अपन ने, और y संख्याएं एक तरफ कर ली, एक्स वाई वाले एक तरफ, या सभी एक तरफ ला सकते हो, बराबर कुछ तरफ 0 बचा सकते हो। प्लस के x स्क्वायर से माइनस के x स्क्वायर कैंसिल, प्लस के y स्क्वायर से माइनस के y स्क्वायर कैंसिल, माइनस के 6x माइनस के 6x दोनों ही माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, माइनस के 12x हो गए, माइनस के 12x हो गए। बाय वाले देखो माइनस के 12y प्लस के 8y, एक बार संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की, जुड़ेंगे घटेंगे घट जाएंगे, तो माइनस के 12y में से 8y गए, 4y बचेंगे,
बराबर कुछ तरफ एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस, घट जाएंगे। 45 में से 25 घटा दो, 20 बचेंगे, लेकिन काय के? माइनस के बचेंगे। 4 कॉमन आ रहा है दोनों में से, माइनस का 4 कॉमन ले लें, माइनस का 4 गया कॉमन, 4 तिया 12, 3 बचेंगे, माइनस गया है तो प्लस y बचेगा, बराबर -20। ऐसा ही गुणा में है -4, भाग में जाएगा 3x प्लस वाई बराबर -20, भाग में पहुंच गया -4, माइनस से माइनस 4 पंचे 20, यानी कि या 3x प्लस वाई बराबर 5। इतना ही आंसर दे सकते हो, या प्लस का 5 इधर भी ला सकते हो। 3x प्लस वाई माइनस का 5 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो गया x और y का वह संबंध जिसके लिए ये जो बिंदु था इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। यही क्या हो गया अपना आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। बहुत सरल से क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से करना। इस प्रश्नावली के आगे जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं आप लोग करोगे उन एग्जाम्पल को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 7.2 अध्याय 7.2 प्रश्नावली 7.2 पढ़ने से पहले सूत्र देख लो। यहाँ पर प्रश्नावली 7.1 में एक ही सूत्र का उपयोग किया पूरे में, दूरी का। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला सूत्र। सूत्र होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र देखिए क्या होता है विभाजन सूत्र। देखिए मान लीजिए एक बिंदु है यहाँ पर A, दूसरा बिंदु है यहाँ पर B। A के निर्देशांक है x1, y1 और B के निर्देशांक है x2, y2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा AB होगी। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा AB को कोई बिंदु है यहाँ पर P जिसके निर्देशांक x, y यही निकालने होंगे अपने को। x, y है ये जो बिंदु P है, इस रेखा को AB रेखा खंड को मान लो M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है। कितने अनुपात में बांट रहा है? M1 अनुपात M2। जो बिंदु P है ये रेखा खंड को M1 अनुपात M2 में बांट रहा है। मान लो पूरी रेखा की लंबाई थी 10 सेंटीमीटर और इधर बची मान लो 2 सेंटीमीटर और इधर रह गई 5 सेंटीमीटर, यानी M1 का मान 2 और M2 का मान 5। बात आ रही समझ में? फिर से सुन लीजिए। दो बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखा खंड को विभाजित करने वाला कोई बिंदु है P, तब सूत्र बनता है विभाजन सूत्र। तो सूत्र बना दो बिंदुओं पहला बिंदु A निर्देशांक x1, y1 तथा दूसरा बिंदु B x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड AB नाम दिया। AB को कोई बिंदु कितना माना है? P अपन ने x, y कोई बिंदु P M1 अनुपात M2 में विभाजित करे या विभक्त करे, विभाजित करे या विभक्त करे, तब विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र। चलिए देखिए विभाजन सूत्र मतलब P के निर्देशांक निकालने होंगे, x का मान और y का मान। विभाजन सूत्र x बराबर सूत्र होता है M1 x2, M1 का गुणा x2 में M1 x2 प्लस M2 x1, M2 का गुणा x1 में अपॉन में M1 प्लस M2। विभाजन सूत्र x बराबर क्या होता है? M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ऐसे ही y बराबर होता है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो ये सूत्र कहलाता है विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र कहलाता है? विभाजन सूत्र। तो ये आप लोग लिख लेना और ये याद होना चाहिए। x का मान और y का मान इन सूत्रों से निकाला जाएगा। कौन सा सूत्र कहलाता है? विभाजन सूत्र। चलिए अब आगे सुन लीजिए मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु मतलब बीच का बिंदु। चलो इसी से मिलता जुलता है। मान लो ये दो बिंदु है, इनको मिलाने वाला रेखाखंड है AB। इनको मिलाने वाला रेखाखंड कितना है? AB। इसका मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच का बिंदु कोई है P जिसके निर्देशांक x, y इन्हीं के मान निकालने हैं। इसका मध्य बिंदु क्या होगा? तो दो बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड AB
का मध्य बिंदु P x, y हो, तब मध्य बिंदु का सूत्र देखिए, तब x बराबर होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2। x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यानी इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग, y वालों को जोड़कर 2 से भाग, यही है। आया उसी सूत्र से, देखिए विभाजन सूत्र लिखा था अभी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। यही है। क्या होता है जब ये बिंदु P दोनों इस रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो जाहिर सी बात है इधर एक रह जाएगा, इधर एक भाग रह जाएगा, आधा भाग इधर आधा भाग, मतलब एक भाग ये बन जाएगा, एक भाग ये हो गया m1 का मान 1 और ये हो गया m2 का मान भी 1। रख दो इसमें m1 की जगह 1, m2 की जगह भी 1, m1 की जगह 1 रखोगे तो x2 आ जाएगा, m2 की जगह 1 रखोगे तो x1 आ जाएगा, m1 और m2 की जगह 1 और 1 रखोगे 2 आ जाएगा। देखिए तो x बराबर क्या बन गया x1 प्लस x2 अपॉन 2, बन गया कि नहीं बन गया। ऐसे ही y बराबर बन जाता है। तो ये विभाजन सूत्र से ही आया हुआ है, मध्य बिंदु का सूत्र। तो 2 सूत्र आपको याद रखने हैं, एक विभाजन सूत्र और दूसरा है मध्य बिंदु का सूत्र। चलिए प्रश्नावली शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 1 दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2 बिंदु दिए, एक बिंदु है ए के निर्देशांक है -1, 7, दूसरा बिंदु दिया है बी के निर्देशांक दिए हैं 4, -3 दिया हुआ है। ये को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 का मान दिया है 2 और m2 का मान दिया है 3, m1 अनुपात m2 बोला है ना, 2:3, यानी पहला मान m1 का है, दूसरा मान m2 का है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, चलिए तो ये x1 y1 और ये x2 y2, x1 का मान -1, x1 के बाद y1 का मान 7, x1 y1, ये x2 y2, x2 का मान 4, y2 का मान -3, ये x1 y1, ये x2 y2। अभी चित्र बनाया था ना, उसी के हिसाब से इधर a बनाया था, इधर b बनाया था। a के निर्देशांक x1 y1, b के निर्देशांक x2 y2 माने थे। ठीक है, और m1 का मान 2, m2 का मान 3। तो अपन चलिए मान लेते हैं, माना कि यह सूत्र लगा दे, सूत्र लिखें, सूत्र दो बिंदुओं ए के निर्देशांक x1, y1 तथा b के निर्देशांक x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को कोई बिंदु P x, y m1 अनुपात m2 में विभाजित करे, तब विभाजन सूत्र से चलिए विभाजन सूत्र लिखवाया था, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये होता है। अपने को P का निर्देशांक x, y निकालनी। चलिए मान रखें, x बराबर ऊपर मान है m1 का मान 2, m2 का मान 3, x1 ये रहा, ये सामने मान है। रखें m1 का मान 2 इंटू x2 का मान है 4 प्लस m2 का मान है 3 इंटू x1 का मान है -1 बटे m1 प्लस m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3। सॉल्व कर लें, x बराबर 4 दूनी 8 प्लस 3 का गुणा -1 में करेंगे, 3 एकम 3 बटे 3 और 2 5,
इधर ही सॉल्व कर देता हूँ मैं। 8 में से 3 गए तो 5 बटे में 5, 5 से 5 कट गया, यानी x बराबर आया 1। x बराबर कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया। ठीक है, अब इधर ही मैं सूत्र लगा देता हूँ साइड में। y बराबर, आप लोग नीचे लगाओगे, y बराबर सूत्र क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो y बराबर सूत्र लगाएं, मान रखें m1 का मान 2 इंटू y2 का मान -3 प्लस m2 का मान है हमारे पास 3 इंटू y1 का मान है हमारे पास y1 का मान 7 अपॉन में m1 प्लस m2 2 प्लस 3। y बराबर 2 तिया 6 माइनस के प्लस 7 तिया 21 बटे में 2 और 3 5। y बराबर जोड़ लो घटा लो, 21 प्लस के 6 माइनस के घट जाएंगे, 21 में से 6 घटा दो 15 बटे 5, 5 तिया 15, तो y बराबर आया 3। y बराबर कितना आ गया? 3 हमारे पास। ठीक है, y बराबर आ गया है 3, x बराबर 1, y बराबर 3। आ गए x और y के मान, x और y के मान आ गए, यानी P बिंदु पता चल गया। तो नीचे लिख देंगे अतः वह बिंदु P x कामा y माना था, x का मान 1, y का मान 3 रख दो, 1,3 है, 1,3 है, फुल स्टॉप। आंसर आ गया समझ में? ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास। कोई दिक्कत किसी को? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन, टाइम कितने? 4 मिनट, 4 मिनट में करना होगा अपने को ये क्वेश्चन। बिंदु दिए हैं, बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक। समत्रिभाजित बिंदु दिए हुए हैं, एक बिंदु ए दिया हुआ है 4, -1, दूसरा बिंदु बी दिया हुआ है कितना? -2, -3। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए चित्र बना लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ए और बी, ये ए के निर्देशांक 4, -1, बी के निर्देशांक -2, 3, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी हो गया। इसको समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, तो समान 3 भागों में कैसे बांटेंगे? यहाँ पर एक कोई बिंदु होगा, यहाँ पर कोई बिंदु होगा, तो देखो 3 भाग हो जाएंगे, 1 2 3। मान लो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। एक P मान ले, एक को क्या मान ले? Q मान ले। एक को P मान लिया और एक को अपन ने क्या मान लिया है? Q मान लिया। ठीक है, चलिए देखिए P के लिए बात कर ले। P जो है, P और Q के निर्देशांक निकालने विभाजन सूत्र लगाएंगे। P जो है ये रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करेगा। देखो कैसे? P यहीं पर है ना, ये देखो ये 1 भाग है और इधर ये कितने भाग बचे? 2 भाग, 1 + 1 कितने भाग बचे? 2। यानी P के लिए m1 का मान 1 होगा और यहां से लेकर यहां तक पूरा m2 का मान 2 होगा। यही हो जाएगा। ऐसे ही Q के लिए यहां ये m1 का मान 2 हो जाएगा और m2 का मान 1 हो जाएगा। ये बचेगा। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में आपको? ठीक है, चलिए P के लिए m1 का मान 1 और m2 का मान 2 होगा। m1 का मान 1 होगा और m2 का मान 2 होगा। विभाजन सूत्र लगा दें। P के लिए लिखेंगे बिंदु P रेखाखंड AB को कितने? 1:2 में विभाजित करता है। तब विभाजन सूत्र लगा दें। तब विभाजन सूत्र से ठीक है, विभाजन सूत्र x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 का मान 1 इंटू x2 का मान -2 प्लस m2 का मान 2 इंटू x1 का मान 4
बटे m1 प्लस m2 माइनस के 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी 8 बटे में 2 और 1 3, 8 में से 2 गए तो 6 बटे 3 कट गया तो x बराबर आ गया 2। आ गया x बराबर 2। ऐसे ही y बराबर लगा दो, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए मान रख दें जल्दी से, m1 का मान 1, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 2, y1 का मान है -1 बटे में m1 प्लस m2। 3 एकम 3 प्लस माइनस 2 एकम 2 बटे में 3 2 3, यानी y बराबर 3 2 5 बटे में -3, यानी बिंदु P आया 2 कामा -5 बटे 3। बिंदु P आ गया 2 कामा -5 बटे 3। ऐसे ही अब आप बिंदु Q निकालेंगे, बस नीचे लिखेंगे बिंदु Q रेखाखंड AB को, बिंदु Q के लिए देख लो रेखाखंड AB को कौन से अनुपात में बांटेगा, ये 2 भाग और ये 1 भाग, यानी m1 का मान हो जाएगा 2 और m2 का मान हो जाएगा 1। बाकी ये मान ऐसे ही x1 y1 x2 y2 ये आप लोग खुद निकालोगे, ठीक है, आप लोगों को खुद करना है। चलिए जय हिंद।